नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। 1 जून को 7वें चरण के लिए वोटिंग की जाएगी और इस तरह सभी चरण के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सियासी हलचल के साथ ही उठापटक के बीच देश के आम चुनाव को लेकर सट्टा बाजार भी गर्म है। खास करके सबसे ज्यादा सीटें वाले राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर तो लगातार कयासबाजियां चल रही है। दरअसल मुंबई सट्टा बाजार ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर मुंबई सट्टा बाजार क्या कुछ कहा है बीजेपी को लेकर। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कुछ हॉट सीटों पे गौर करें जहां सट्टा बाजार काफी सक्रिय है, उनको लेकर अनुमान लगाया गया है। खास करके सट्टा बाजार में यूपी की सीटों का अधिक जिक्र है। मुंबई सट्टा बाजार की माने तो पहले चरण की वोटिंग के समय बीजेपी के नंबर अधिक थे, वहीं 3 चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी के नंबरों में गिरावट के रुझान दिखने लगे। सट्टा बाजार फिलहाल यूपी में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 64 से 66 सीटों पे जीत का पुनः अनुमान कर रहा है। बीजेपी की स्मृति ईरानी को अमेठी सीट पे जीत मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के राहुल गांधी को रायबरेली सीट पे मिलने का अनुमान है। सपा की डिंपल यादव को मैनपुरी सीट पे मिलने का अनुमान है। भाजपा के राजनाथ सिंह को 2.5 लाख वोट के अंतर से लखनऊ पे मिलने का अनुमान है। अखिलेश यादव को कन्नौज में जीत मिलने का अनुमान है। भाजपा के अरुण गोविल के मेरठ से जीत मिलने का अनुमान है। वोटिंग से पहले सट्टा बाजार का अनुमान था कि देश में बीजेपी को 315 से 325 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस को 45 से 55 सीटें मिल पाएगी। वैसे 3 चरण के मतदान के बाद तो बीजेपी को लेकर रुझानों में गिरावट देखने को मिला। बीजेपी को 270 से लेकर 280 सीटें मिलने का अनुमान जोर पकड़ रहा था और कांग्रेस को 70 से 80 सीटों के साथ बढ़त बनाते देखा जा रहा है। कांग्रेस को 70 से 80 सीटों के साथ बढ़त बनाते देखा जा रहा था। हालांकि चरण बीतने के साथ अब 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अनुमानों में भी बदलाव देखा जा रहा है। सट्टा बाजार बदलते हुए हालातों के साथ फिलहाल बीजेपी को 295 से 305 सीटें मिलने को लेकर अनुमान लगा रहा है। बाजार का पूर्वानुमान कांग्रेस को लेकर है कि पार्टी 55 से 65 सीटों को हासिल कर सकती है। बता दें कि मुंबई का सट्टा पूरी तरह से उल्टा दिखाई दे रहा है, जहां कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो मिल रही है। इतना ही नहीं, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनते नहीं दिखाई दे रही है। यहां सबसे ज्यादा सट्टा एनसीपी और शिवसेना पे लग रहा है। गौरतलब है कि ये दोनों पार्टियां 2 टुकड़ों में बट गई है और इनकी लड़ाई में भाजपा यहां फायदा उठाने की ताक में है। हालांकि अब 4 जून को नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी, जिसके बाद साफ स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी हार हुई और किसकी जीत। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।